रोज रोज वही। हाँ, अरे रमेश तुम? आपने तो हमें डरा ही दिया था। मेरी बीबी इतनी कमजोर है? अच्छा तो अपनी आंखें बंद करो। क्यों जी, छत से फेंकने का विचार है क्या? अरे नहीं, अगर तुम अपनी आंखें बंद नहीं करोगी तो तुम्हें पता कैसे चलेगा मेरा इरादा क्या है? अच्छा जी, बंद कर। अब अपनी आंखें खोलो। क्यों, पसंद आया तोहफा? बहुत ज्यादा। फिर हमें किस दो। अच्छा जी, तोहफा देने का कीमत मांग रहे हो? कीमत तो हम रात में लेंगे, अभी सिर्फ किस दे दो। ओ हेलो। दिन है, अभी रात नहीं हुई है। अरे भाभी आप दोनों लोग बात कीजिए, मैं चलता हूँ। ये हार तो बहुत खूबसूरत है। हाँ भाभी, अभी अभी रमेश पहना कर गए हैं। ओहो, रमेश तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है। भगवान करे तुम दोनों की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। अच्छा, तुम भी जल्दी नीचे आओ, नीचे बहुत सारा काम है। ठीक है दीदी, आप चलिए, मैं आती हूँ। ओह नो, ये कैसे खुल गया? सुनिए जी, आप फाइल नहीं ले जाएंगे? भूल गए? ओह थैंक यू बेटा, ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। बाय बाय। नमस्ते भैया। जीते रहो। और भैया धंधा पानी कैसे चल रहा है? मेरे धंधे की छोड़, तुम्हारा ट्रेवल का धंधा जोर शोर से चल रहा है ना? भैया मेरा धंधा तो जोर से चल रहा है, लेकिन आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? कल रात तूने छोटी को हार दिया। हाँ बिल्कुल दिया, मेरी पत्नी है, मैं उसको हीरो का हार दूं, मेरा फर्ज बनता है उसकी हर खुशियों का ख्याल रखना। अरे भाई, तू हीरो का दे या मोती का दे, झुमका दे या मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कल रात पूनम से मेरी पूरी रात लड़ाई हुई। देख, छोटी को बोल कुछ दिखाया मत करे उसे। ठीक है भैया, मैं आगे से इस बात का ख्याल रखूंगा। राजू। हाँ भैया, चाय दे छोटे को। ला रहा हूँ। भैया एक और बात कहनी थी। बोल। वो शिवानी के घर से, लीजिए भैया। थैंक यू, शिवानी के मायके से फोन आया था, उसकी भाभी का गोद भराई है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, जाके छोड़ा है मायके। भैया मैं कैसे जा सकता हूँ, आपको तो पता ही है मेरे ट्रैवल का बिजनेस कितना बिजी हूँ, ऊपर से मुझे कल कहीं बाहर जाना है। आप छोड़ाते तो बहुत अच्छा था। कैसी बात करता है छोटे, मुझे रोज कुआं खोदना है, रोज पानी पीना है। भैया आप टेंशन मत लीजिए, कल की भरपाई पूरी मैं कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, मैं छोटी को कल सुबह मायके छोड़ाऊंगा। ठीक है भैया। अरे चाय तो पीता जा। अरे नहीं भैया, बहुत शक्कर है, आपको तो पता ही है ना। हाँ, तू तो अब अमीर हो गया है। अरे नहीं भैया, अच्छा नमस्ते। चल चल, घर पे जा, मिलते हैं। ओके, ठीक है।
शिवानी, सब तैयारी हो गई? हाँ जी, पैकिंग हो गई। बस आपकी कमी महसूस हो रही है। आप भी साथ में चलते ना तो क्या होता। अरे डार्लिंग, एक जरूरी मीटिंग है, नेक्स्ट टाइम पक्का मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अच्छा जल्दी करो, भैया बाहर वेट कर रहे हैं। अब तो हंस दो। अरे रमेश जल्दी कर, ट्रेन छूट जाएगी। आप लोग संभल के जाना। हाँ ठीक है दीदी, आप अपना और भैया का ख्याल रखना। जरूर। चल छोटी, लेट हो जाएगा। बाय। अच्छा भाभी, मैं भी ऑफिस चलता हूँ। ठीक है। बाय भाभी। हाँ मम्मी जी। हाँ प्रणाम। अब का बताएं आपको, छोटी भी अपने मायके चली गई, पति उसको छोड़ने चला गया और घर में हम अकेले हैं। देवर जी को तो हमारी परवाह ही नहीं है। हाँ वो तो बस अपनी बीवी में लगे पड़े रहते हैं। और आपको पता है, कल ही उसको सोने का हार दिया उसने। मेरा क्या, मेरा है ही कौन। एक तो नल्ले आदमी से मेरी शादी करवा दी। बस पान की दुकान पे बैठ जाता है और हमेशा चूना लगाते रहता है। चवन्नी अठन्नी इकट्ठा करता रहता है। सोने का तो छोड़ो, पीतल का भी हार नहीं दिया होगा आज तक उसने मुझे। छोटी देखो कितनी खुशकिस्मत है, उसका पति कितना कमाता है और हर महीने कुछ ना कुछ ला के देता है उसको। हाँ ठीक है मम्मी जी, हम बाद में बात करते हैं। अरे देवर जी, इतना लेट हो गया आने में? भाभी वो ऑफिस में बहुत काम था, इसीलिए लेट हो गया। ठीक है, आप ना जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना निकालती हूँ। भाभी हाँ मैं बाहर से खा के आया हूँ, आप खा लीजिए। अच्छी बात है, मैं यहाँ पर कब से बैठ के आपका इंतजार कर रही हूँ और आप है कि बाहर से खा के आए हैं। भाभी आपने अभी तक खाना नहीं खाया? जी नहीं, वैसे भी हमारी चिंता करता ही कौन है और हमारा इस घर में है ही कौन। भाभी आई एम सॉरी। छोड़िए, मुझे नहीं सुनिए खाना है भाभी। कुछ खाना। आखिर भाभी चाहती क्या है? मेरा तो कोई है ही नहीं इस घर में। इतने मेहनत से मैंने खाना बनाया और देवर जी ने खाना भी नहीं खाया। भाभी आप छत पे क्या कर रही हैं? अरे देवर जी आप, वो क्या है ना, मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं छत पे आ गई। भाभी आंख बंद कीजिए। क्यों? अरे आप बंद कीजिए ना, फिर बताता हूँ। क्यों आंख बंद करवाए हो? क्या हुआ बाबा? अब आंख खोलिए। अरे हार, ये तो वैसा ही हार है जैसा तुमने छोटी को दिया था। एक ही दुकान से लिया है भाभी, अच्छा इसलिए सेम है। लेकिन मैं ये हार नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि लोग क्या सोचेंगे। अगर मैंने ये हार ले लिया तो वो लोग सोचेंगे कि तुम्हारा और मेरा कुछ चक्कर चल रहा है। और तो और शिवानी भी गलत सोचेगी। उन लोग को लगेगा कि हमारा और तुम्हारा कुछ चक्कर चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं होगा भाभी, आप ये हार रख लीजिए प्लीज, और चलिए अब खाना खाइए। हाँ। चलिए। क्या हुआ भाभी? मेरे पैर में कुछ चुभ गया। आइए आइए आइए, प्लीज बैठिए यहाँ पर। रुकिए मैं देखता हूँ। ऊपर यहाँ पे? नहीं, थोड़ा और ऊपर। यहाँ पे? हाँ
नहीं भाभी, मैं शिवानी को धोखा नहीं दे सकता। और भाभी, भैया भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। रात बहुत हो गई है, मैं सोने जा रहा हूं, आप भी सो जाइए। मेरी तो खाना बनाते बनाते जिंदगी ही निकल गई। छोटी को देखो, आराम से मस्त घूम रही है। घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है ना। अरे छोटी, तू आ गई? आ गई। वहाँ पे सब अच्छे से हो गया ना? सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। अरे दीदी, आपका हार तो बहुत खूबसूरत है। भैया ने दिया क्या? अरे तेरे भैया की इतनी क्या औकात जो मुझे हार देंगे। ये तो मुझे देवर जी ने दिया है। अच्छा। अच्छा छोटी, तू ना जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना बना देती हूँ। ठीक है दीदी। हाँ। आ गई महारानी। ये क्या जी, आते ही फिर से काम शुरू? अरे बहुत इंपॉर्टेंट। नहीं नहीं, रखिए। एक बात पूछूं आपसे? पूछो। आपने दीदी को हार दिया है? आपसे किसने कहा? किसने कहा? दीदी ने कहा। वो क्या ना, भैया का काम हम चलता नहीं, वो उतना कमाते नहीं है। मैंने सोचा भाभी को हार गिफ्ट कर दूं। अच्छा किया आपने, भाभी को हार दिया। कम से कम उनको ये नहीं लगेगा कि उनका कोई ख्याल नहीं रखता। थैंक यू। अब एक काम करेंगे, आप बैठिए, हम 2 मिनट में आते हैं। अच्छा ठीक है। भाभी आपने ये क्या किया? शिवानी को क्यों बता दिया मैंने आपको हार दिया? फिलहाल वो शिवानी तो समझदार है, दूसरी लड़की होती ना तो मुझसे झगड़ा ही करती। अरे देवर जी, मैं यही तो चाहती थी कि वो ये घर छोड़ के चली जाए, तुम दोनों के बीच झगड़ा हो और तुम्हारे पैसे पे सिर्फ मेरा हक हो। ये क्या कह रही है भाभी? अरे मैं सच कह रही हूँ। वाह दीदी वाह, मुझे पता नहीं था कि आपकी सोच मेरे लिए ऐसी होगी। मुझे तो शर्म आ रहा है कि तुम मेरी जेठानी हो। अरे तो मुझे भी कोई खुशी नहीं है कि तू मेरी देवरानी है। वैसे भी जब तुझे सब सच्चाई का पता चल ही गया है तो इसमें जिक्र क्या करना। मैं ना तुझे छोड़ूंगी नहीं। अरे भाभी, छोड़िए उसे। छोड़िए देवर जी। भाभी छोड़। कितनी नीच गलीच गिरी हुई औरत है तू। धन के लालच में सचमुच ईमान बेच दिया तूने। ये मेरी छोटी बहन है, इसको मारने जा रही थी, घोट दे गला मेरा। दीदी, आपको जितना भी धन चाहिए, जितने भी पैसे चाहिए, आप मुझसे ले लीजिए, पर इस घर में कलेश मत करवाइए। भाभी, आपको जितना भी पैसा चाहिए आप मुझसे ले लीजिए। एक काम कर, धन ले ले, मैं घर छोड़ के जाता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। छोटी, मुझे माफ कर दे, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। धन के लालच में आके मैं अंधी हो गई थी। अपने बेटे समान देवर पे गलत नजर डाली मैंने। प्लीज छोटी, मुझे माफ कर दे, प्लीज। भाभी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। भैया, हाँ, भाभी को आप भी माफ कर दीजिए। सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। माफ कर दीजिए भैया। रमेश, पहले इससे कहो छोटी से माफी मांगे, इसके पैर पड़े। छोटी, मुझे माफ कर दे। नहीं दीदी, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। ठीक है, तुम लोग कहते हो तो इसे मैं मुआफ करता हूँ।